माय नेम इज रोहित पिलानी। दोस्तों, रात काफी हो चुकी थी। ऑफिस से जस्ट निकला था। सोच रहा था कि रोज इतना लेट हो जाता हूं ऑफिस से निकलने में। क्यों? कारण सोचने लगा तो दिमाग ने कहा कि रोज एक नई प्रॉब्लम, रोज एक नया चैलेंज सामने आता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार तो लगता है कि दिन में 24 नहीं 48 घंटे होने चाहिए। फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को देखता हूं तो लगता है कि हमारे पास टाइम की कमी है और इनके पास काम की। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऑफिस में आज का बिताया हुआ दिन दूसरे लोगों के काम करने में चला गया रादर देन आवर ओन वर्क? क्या आपको लगता है कि आप काम तो काफी करते हैं लेकिन उसका रिवॉर्ड उतना नहीं मिल पाता? अगर हां, then your life may seem out of control. But you can easily come out of this situation if you learn the art of monkey management. दोस्तों, आज इस वीडियो में we will understand what are monkeys and what is this monkey management. Let me share one story with all of you. मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस के कॉरिडोर में से जा रहे हैं और आपके एक सबॉर्डिनेट ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूं? आई हैव ए प्रॉब्लम। बीइंग अ मैनेजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इट इज योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड योर सबॉर्डिनेट्स प्रॉब्लम। आपने बोला, जी बताओ। योर सबॉर्डिनेट स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम इन डिटेल टू यू। क्योंकि मैनेजर आप हैं, आपको प्रॉब्लम को समझने में टाइम लग गया और जब आपने अपनी घड़ी देखी तो 30 मिनट गुजर चुके थे और आप जिस काम को करने के लिए जा रहे थे अब आप उसमें लेट हो रहे थे। अब प्रॉब्लम तो आपने सुन ली और आप उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व भी हो गए। टाइम कम होने की वजह से आपने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि प्रॉब्लम तो वाकई काफी बड़ी है, बट अभी मैं इस पर ज्यादा देर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ और काम है। लेट मी थिंक एंड कम बैक टू यू ऑन दिस। यह वह मोमेंट था जब आपने अपने सबऑर्डिनेट का मंकी मतलब प्रॉब्लम अपने उसके कंधे से हटाकर अपने कंधे पर रख लिया। बिफोर यू मेट योर सबऑर्डिनेट, द मंकी वॉज ऑन योर सबऑर्डिनेट्स बैक। जब आप वह प्रॉब्लम अपने सबऑर्डिनेट से सुन रहे थे तब मंकी ने एक लेग रखी आपके सबऑर्डिनेट पर और दूसरी लेग आ गई आपकी बैक पर। और जैसे ही आपने बोला लेट मी थिंक एंड कम बैक टू यू ऑन दिस, मंकी की दोनों लेग्स आ गई आपकी बैक पर। दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन टूडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आज के एम्प्लॉइज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे इन्हें अपना मंकी अपने बॉस की बैक पर रख देना है। अदरवाइज योर सबऑर्डिनेट हु वाज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद यू should have identified best suitable 2-3 options and come to you, और आपने अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होता और दोनों विन विन सिचुएशन में होते। मगर ऐसा नहीं हुआ। ना तो सबऑर्डिनेट ने थोड़ी मेहनत करके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की और ना ही आपने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि प्रॉब्लम तो ठीक है बट इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपने खुद ही सबऑर्डिनेट के मंकी को उसकी बैक से हटाकर अपनी बैक पर बैठा लिया। अब क्या होगा? बजाय इसके कि आप अपने सबऑर्डिनेट से फॉलो करो कि आपकी उस प्रॉब्लम का क्या हुआ, अब आपका सबऑर्डिनेट आपसे फॉलो कर रहा है कि सर वो प्रॉब्लम का क्या हुआ, सर आप उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताइए। आपका सबऑर्डिनेट आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। मैनेजर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल सो दैट कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स का मंकी अपने ऊपर ना ले। बिकॉज जब मैनेजर्स ऐसा करेंगे तो मैसेज उनके सबऑर्डिनेट्स के पास यह जाएगा कि उनके सबऑर्डिनेट्स के पास वो स्किल्स ही नहीं है टू टेक केयर ऑफ दीज मंकीज और प्रॉब्लम्स। और ऐसा करने से कोई भी सबऑर्डिनेट इनिशिएटिव लेने की कोशिश ही नहीं करेगा। सेल्फ डेवलपमेंट का कल्चर क्रिएट ही नहीं होगा और सभी सबऑर्डिनेट्स सिर्फ अपने मैनेजर्स के इंस्ट्रक्शंस का वेट करेंगे टू मूव फॉरवर्ड। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में यू विल बिकम अ हैसल्ड मैनेजर एंड विल नॉट फील वेरी गुड अबाउट दिस सिचुएशन, और आपके सबऑर्डिनेट्स भी विल नॉट फील मोटिवेटेड इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन।
So what is the solution for this kind of situation? What a manager should do to come out of this? Today, I will tell you 4 golden rules of monkey management which can help managers to give back the monkeys to their subordinates. Rule number 1, describe the monkey. इसका मतलब जब भी कोई सबॉर्डिनेट अपनी प्रॉब्लम लेकर मैनेजर के पास आए तो वो कन्वर्सेशन या डिस्कशन तब तक एंड नहीं होना चाहिए जब तक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को उस प्रॉब्लम से रिलेटेड नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्लियरली स्पेसिफाई ना कर दे। इससे बेनिफिट यह होगा कि सबॉर्डिनेट को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हाथ के हाथ मिल जाएगा और उसको यह भी पता चल जाएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम सिमिलर सिचुएशन सिमिलर प्रॉब्लम अगर होती है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। रूल नंबर 2, असाइन द मंकी। इसका मतलब जब भी कोई मैनेजर के पास कोई सबॉर्डिनेट अगर प्रॉब्लम लेकर आए तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैनेजर के पास उस प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन है। अगर रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है तो इमीडिएटली मैनेजर को उस प्रॉब्लम को कंसर्न पर्सन के पास असाइन कर देना चाहिए और उस प्रॉब्लम को अपने पास नहीं रखना चाहिए। रूल नंबर 3, सेफ गार्ड द मंकी। इसका मतलब प्रॉब्लम तो कहीं भी और कभी भी आ सकती है। मैनेजर शुड नॉट सिट ऑन द प्रॉब्लम। मैनेजर इन दोनों में से किसी न किसी एक पर एक्ट जरूर करे, या तो प्रॉब्लम समझकर उसका सॉल्यूशन दे दे या फिर प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेवल पर फॉरवर्ड करके उसका सॉल्यूशन ले ले। अगर ऐसा नहीं किया तो छोटी प्रॉब्लम कब बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। रूल नंबर 4, चेक ऑन द मंकी। इसका मतलब कंटिन्यूअसली अपने सबॉर्डिनेट से उस प्रॉब्लम का फॉलो अप करना, उसका स्टेटस समझना और उसको रिव्यू करना तब तक जब तक वह प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया अबाउट व्हाट आर मंकीज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड हाउ टू डू मंकी मैनेजमेंट आप सभी को पसंद आया होगा। और अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट अ मैनेजर शुड डू टू अवॉइड बिगर मंकीज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन और कैसे एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को स्ट्रॉन्ग करे टू मैनेज देयर मंकीज themselves. I have divided this into 3 parts. 1, performance planning. 2, day-to-day coaching. And 3, performance evaluation. Let's start with performance planning. Make it clear what you are asking people to do and what they have to do. हर एक सबॉर्डिनेट की डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड कैलिबर होता है टू कंप्लीट द टास्क। दिस इज मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अकॉर्डिंगली ही टास्क असाइन करे अपने सबॉर्डिनेट्स को और टास्क असाइन करने के बाद या तो उसको क्लोजली मॉनिटर करे या फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को उतनी अथॉरिटी दे टू हैंडल द टास्क एंड ट्रस्ट देम। दिस विल हेल्प मैनेजर टू चेक ऑन मंकीज, monitor performance and prevent bigger monkeys. Next is day-to-day coaching. Effective coaching will help people to take care of their own monkeys. Manager should praise his subordinates as soon as possible अगर उसको लगता है कि सबॉर्डिनेट ने प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल किया है। प्रेज करने से मैन पावर का बिहेवियर चेंज होता है और हेल्प करता है to develop their skills. Manager should always be specific with his employees. लोगों को टाइम से बताना कि क्या ठीक है और क्या गलत हेल्प करता है एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। बट यस, मैनेजर शुड हैंडल सिचुएशंस पॉजिटिवली। एम्प्लॉइज को डांट कर गुस्सा कर ज्यादा बेनिफिट होने वाला है नहीं। मैनेजर शुड ऑब्जर्व सबॉर्डिनेट्स ऑन डे-टू-डे बेसिस हु आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी और जैसे ही मैनेजर को लगे कि उसके सबॉर्डिनेट्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और उस पर खरे भी उतर रहे हैं, देन मैनेजर शुड गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबॉर्डिनेट्स टू मैनेज देयर ओन मंकीज। हाउ अ मैनेजर शुड रिएक्ट इफ ही फाइंड पीपल इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू देयर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ देयर पुअर एटीट्यूड। मैनेजर शुड ऑल्सो एक्ट एज ए काउंसलर इन डे टू डे एक्टिविटीज। मैनेजर को
कोशिश करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज। ये ऑफिशियल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, और मोटिवेट हिज एम्प्लॉइज बाय सेइंग मैं तुमको वैसे ही काम करते हुए देखना चाहता हूं जैसा कि मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अगर आप बताए गए 4 रूल्स ऑफ मंकी मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द मंकी, असाइन द मंकी, सेफगार्ड द मंकी एंड चेक ऑन द मंकी को यूज कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस और आपकी सबऑर्डिनेट्स का परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा जैसा कि आप चाहते हैं। Good managers spend most of their time on setting up performance planning and day-to-day coaching only. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, आई एम श्योर अगर आप यह रूल्स फॉलो करेंगे और मैनेजर से जो एक्सपेक्टेड है वही टास्क करेंगे, देन यू विल फाइंड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मंकीज आना मतलब प्रॉब्लम्स आना कम हो गया है, और अगर आ भी रही हैं तो आपके सबऑर्डिनेट्स ही इतने कैपेबल होंगे कि वो अपने मंकीज को खुद ही मैनेज कर लें। दोस्तों, वीडियो अगर एंजॉय करी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स एवरीवन लर्न मोर टू अर्न मोर।